हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो यहाँ पे मैं नारियल पानी पी रही थी और तभी मेरा एक पार्सल रिसीव हुआ। उसमें बेल्ट था, क्योंकि बेल्ट इसलिए मंगाया था क्योंकि अब मेरे ना सारे वेट बहुत ज़्यादा कम हो गया है, जिसकी वजह से ना सारे कि लूज़ हो रहे हैं कपड़े। सूट तो बहुत ज़्यादा लूज़ हो रहा है, क्योंकि पहले थोड़ा पेट था और वज़न भी थोड़ा सा कह सकते हैं ना कि बॉडी सूजी हुई थी थोड़ी सी, तो उस हिसाब से फिट आ जाता था, थोड़ा बड़ा ढीला रहता था। लेकिन अभी वेट एकदम कम हो गया है और पेट भी एकदम कम हो गया, जिसकी वजह से ना सूट जैसे लगता है हैंगर में टंगा हुआ है। तो अभी तो इस सब में बढ़ने में टाइम लगेगा। तो मेरे पास जीन्स था, मैंने कहा जीन्स पहन लेती हूँ, लेकिन कमर भी ढीली हो रही थी। तो मम्मी बल्कि हंस रही थी, कह रही थी पता चला पैंट गिर जाएगी तुम्हारे नीचे। तो मैंने कहा कि मुझे कभी बेल्ट की ज़रूरत नहीं हुई, तो मैंने मंगाया था इस तरीके से। तो मम्मी बोल रही थी ऐसे लगेगा, मैंने कहा नहीं ऐसे लगेगा, और मान लो पतले हो। तो मैं वही सब बता रही थी कि एक अलग तरीके का ये बेल्ट है, वो वाला नहीं है कि बंद कर दिया ऐसे करके। तो मम्मी यही सब देख रही थी। और नारियल पानी मम्मी बोली नारियल पानी पी लो। आया हुआ था तो भैया जब लाए थे तो वैसे ही पड़ा हुआ था। तो मैंने कहा कि मैं सुबह ना नारियल पानी नहीं पीती हूँ, पता नहीं क्यों मैं सुबह नारियल पानी पीती हूँ तो जैसे पेट ना भारी भारी सा हो जाता है। तो बल्कि मैं जैसे बीच में दोपहर में ले लेती हूँ या शाम में ले लेती हूँ, ऐसे कर लेती हूँ। तो यही था, पहले ऐसा नहीं था। होता है मेरे को सच बताओ तो सुबह मैं गर्म पानी पीऊँ या फिर नॉर्मल पानी पीऊँ भर के ना, तो मेरे को जैसे अजीब सा होने लगता है। तो इसी वजह से मैं ना खाने के बाद यही सब करती हूँ, पानी नारियल पानी लेना दोपहर में या शाम को। तो मम्मी यही देख रही थी और मम्मी वही समझने की कोशिश कर रही थी बेल्ट को, और यहाँ पे बातें कर रही थी। और चलो फाइनली आ गया, तो अब थोड़ा कपड़े में डाल सकूँगी यार। वेट तो बहुत ज़्यादा कम हो गया है, और पता है इस टाइम पे ना स्मॉल साइज़ कपड़े आ रहे हैं मुझे। अगर मैं वो ऑर्डर करूँगी तो बाद में पता चला वो कपड़े मेरे यूज़ के नहीं रहेंगे, इस वजह से मैं कपड़े भी ना ऑर्डर करने में डर लग रहा है। ये हो रहा है कि इस टाइम मत खरीदो कुछ भी, तो यही है। और एक टाइम आया था स्टार्टिंग में जब मेरा फर्स्ट बार ऑपरेशन हुआ था, तो ऐसे ही स्मॉल साइज़ के मैंने कई कपड़े मंगा लिए थे, जो कि वैसे ही पड़े हुए थे, उसका यूज़ नहीं हुआ। तो मुझे ना छोटे छोटे बच्चे जैसे जिसको स्मॉल साइज़ आता, उनको देख के ज़रूरतमंदों को देना पड़ा। और इसीलिए मैंने कहा कि अभी मैं कोई कपड़ा नहीं डालूँगी, ऑर्डर नहीं करूँगी। और यहाँ पे देखिए मम्मी बाहर बालकनी में खड़ी थी, तो उस पार्सल के साथ एक ये भी पार्सल आया था। तो लेकिन वो 1 किलो रहता है, इधर बादाम मंगाए रहे हैं। इतना छोटा अखरोट थोड़ी ना रही है। ये बता सकते हैं आप लोग क्या है? ये गोल गोल सा छोटा सा। मम्मी कह रही है ये क्या है? मैंने ड्राई फ्रूट मंगा रखा था थोड़ा सा ना, मैंने बादाम मंगा रखा था कि 4-5 बादाम मैं सुबह भिगो के ऐसे ले लिया करूँगी, तो क्योंकि उसमें भी प्रोटीन होता है। तो लेकिन पता नहीं ये मुझे क्या रिसीव हो गया था, मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा था। मैंने सोचा हो सकता है ना कि वो बादाम फोड़ के फिर निकाला जाता हो, वो हो, लेकिन वैसा नहीं था। अखरोट जैसे फोड़ा जाता है ना अखरोट, तो वैसे ही था, लेकिन ये छोटा छोटा एकदम से था। तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या है। मैं पढ़ने की कोशिश भी कर रही थी तो कुछ लिखा नहीं हुआ था। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मैं मोबाइल दिखा रही हूँ, तो ये मम्मी की मोबाइल है। और मम्मी बोल रही थी मेरे को कवर मंगा दो, स्क्रीन गार्ड लगा दो, लगवाना पड़ेगा दुकान पे जाके। मैंने कहा रहने दो, मैं ऑर्डर कर देती हूँ। तो ये 150 में कवर मिल गया। इनका ही मज़ा है, मोबाइल भी आ गई, स्क्रीन गार्ड भी लगा दिए, कवर भी लगा दिए। अब मेरी मोबाइल को क्या कह रही हैं, ये कवर मैंने मंगाया है, ज़्यादा नहीं है, 150 का है, और स्क्रीन गार्ड मैंने लगा दिया है। तो आप देख सकते हैं बढ़िया सा हो गया। तो कह रही हैं मुझसे कि अब तुम्हारी मोबाइल पुरानी लग रही है और छोटी लग रही है मेरे मोबाइल के सामने। और सच में मैंने मोबाइल रखा तो मुझे मेरी मोबाइल इतनी ख़राब लग रही थी और छोटी लग रही थी
मैंने कहा भाई दिन तुम्हारा है, अच्छी बात है, खुश रहो और क्या चाहिए, है ना। तो ठीक है, अब सेफ़ हो गया है, गिरे या चाहे जो भी हो तो बढ़िया है। देखिए कितना अच्छा लग रहा है, सुंदर लग रहा है। ऐसा कलर अच्छा लगता है, ये कलर इसीलिए मैंने ये वाला मंगवाया है, ताकि ना मोबाइल का कलर तो अच्छा ही है तो अच्छा दिखे इस तरीके से। चलो, और लगा के मस्त एकदम, जितना मैं लगा रही थी उतना ही खुश हो रही थी देख देख के। मतलब उस टाइम ना एक्चुअली मेरी एक फ्रेंड है अंजलि, उसका कॉल आया था तो मैं बात कर रही थी, मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई, नहीं तो मैं रिकॉर्ड करती इनका। खुश हो रही थी इतना। तो चलो बाद में मिलती हूँ आपको। बज रहे हैं 9। पता नहीं ये दाना अजीब सा ना बाहर निकल रहा, ना अंदर दर्द कर रहा है। चलो बाय बाय। दुकान पे आप जाओगे तो स्किन गार्ड लगाने का और कवर का अच्छा खासा पैसा ले लेते हैं। तो मेरे को लगाने आता है, मैंने कहा लाओ मैं लगा देती हूँ। तो मैं सच बताऊँ तो मेरे मोबाइल का स्क्रीन गार्ड ना नहीं लगा हुआ है और कवर भी मेरा एक कोने से टूट गया है, लेकिन मैं नहीं मंगा रही अपने लिए, लेकिन मम्मी के लिए मैंने मंगा दिया। मैंने कहा इनका मतलब मैं तो संभाल भी लूँगी, अब क्या कर सकती हूँ। तो यहाँ पे मैं प्याज कट कर रही थी, रात का टाइम था, मम्मी बोल रही थी क्या खाओगी क्या खाओगी। मैंने कहा दिन का दाल बचा हुआ था, मम्मी गरम गरम रोटी बनाई और मीठी चटनी थी। मैंने कहा कि बस वही दाल रोटी और ये सलाद मैं काट दे रही हूँ। तो प्याज टमाटर और मिर्च और थोड़ा सा धनिया मैंने काट दिया और मैंने कहा ये सिंपल सा खाना हो जाएगा, क्या ज़रूरत है कुछ बनाने की, है ना, रात में। और फिर सच बताऊँ तो रात में थोड़ा हल्का ही खा के सो तो नींद आती है। और मम्मी से मैंने बोला खाने के बाद चलेंगे थोड़ा सा नीचे से घूम आएंगे। सच बताऊँ तो मैं अपने घर ना बस जब मैं ठीक थी तो मतलब मैं रोटी चावल दाल हरी सब्ज़ी यही सब जानती थी चीज़ें, और फल फ्रूट कहीं आ जाता था कभी तो थोड़ा खा लेती थी, लेकिन इतना शौक़ भी नहीं था फल फ्रूट या ड्राई फ्रूट का या ये कुछ इन चीज़ों का। लेकिन अब मुझे ना चीज़ें सोच के इसलिए खानी पड़ती है। और सच बताऊँ तो ये सारी चीज़ें मैंने अपने ससुराल में जाके थोड़ी अच्छी चीज़ें भी सीखी कि अब मेरी सासू माँ बराबर फल काट के देना सबको और फिर ड्राई फ्रूट देना, ये सारी चीज़ें मैंने वहीं से देखी सीखी। और कि मतलब अच्छी चीज़ें खाओ, पौष्टिक चीज़ें खाओ, तो ये सारी चीज़ें मैंने वहीं से सीखी है। और मम्मी कहती भी हैं मेरी कि अगर ये अपना ख्याल खुद से ना रखे और मतलब ये ना रहे कि इसको ये खाना है वो खाना है, अपने से ही मतलब ड्राई फ्रूट मंगा के खाना, फल फ्रूट खाना, जो फ़ायदे वाली चीज़ें हैं ये अपने से खा रही है तभी जी रही है। और इतना इसको नॉलेज नहीं होता तो ये शायद बहुत कमज़ोर होती है, ऐसा ये प्रॉब्लम है ना शरीर में। तो सच बताऊँ तो मैंने अपने ससुराल से सीखा कि मतलब फल फ्रूट ऐसे काट के खाओ, ड्राई फ्रूट खाओ, खाने में ये चीज़ें अच्छी होती है वो चीज़ें। तो कुछ अच्छी चीज़ें भी मैंने ससुराल से सीखी और बाकी जो किया उन्होंने अब क्या कह सकते हैं, उसके लिए तो मैं कुछ कह नहीं सकती। अब एक कह सकते हैं कि ये कह सकते हैं कि होता है ना कि इमोशनल इंसान के साथ इंसान धोखा कर जाता है, तो शायद मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हूँ और अटैच थी, इसी वजह से उन्होंने फ़ायदा उठाया मेरा। और समझ गई थी कि ये इमोशनल है, थोड़ा से इसको पागल बनाया जा सकता है, तो इमोशनल करके अच्छे से यूज़ किया मेरा उन्होंने। और जब उनका काम पूरा हो गया तो देन छोड़ दिया मुझे ऐसे ही। तो कोई नहीं, क्या कर सकते हैं यार। मैं इमोशनल हूँ, मेरे अंदर ये सारी चीज़ें नहीं है कल्चर, लेकिन सामने वाले के अंदर मेरे को लगता था कि नहीं बहुत सीधी हैं बहुत अच्छी हैं, लेकिन मुझे नहीं पता था कि ये सब सारी चीज़ें छल कर रही हैं मेरे साथ। तो मेरे लिए सच बताऊँ तो मेरा इमोशनल होना ही मेरे लिए ख़तरा है। और मैं बहुत ज़्यादा, कोई रो देता है या फिर कुछ हो मतलब अपनी चीज़ें बता देता है तो मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती हूँ, अटैच होती हूँ, उस इंसान के साथ अटैच हो जाती हूँ। और फिर मुझे ये लगता है इस इंसान के लिए मैं क्या कर दूँ ना, तो ऐसा होता है। हॉस्पिटल में भी गई थी मैं, कई लोगों का सुनती थी तो मेरे को बड़ा दुख होता था, मुझे लगता था मेरा ना दुख कम है। तो यही है। और यहाँ पे खाना बन के तैयार हो गया है और फाइनली हम बैठ गए हैं। तो आप देख लीजिए, दाल है, गरम गरम रोटी बनाई है मम्मी, तो आ जाइए आप लोग भी खा लीजिए। मैंने बोला कि आज अब मैं ना आप लोगों को खाने के लिए बुलाऊंगी। और मम्मी से बोली कि आज ना वीडियो में सब लोग खाना दिखाते हैं, लेकिन मेरे को पता नहीं क्यों लगता है, पता नहीं दिखाना चाहिए कि नहीं दिखाना चाहिए, अजीब दिखेगा। खाना खाने तो आ जाइए आप लोग भी खा लीजिए। और
तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये लीजिए, कहाँ गया ये